नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 19 फरवरी को हमारा संस्कृत का एग्ज़ाम है मेरे भाई। तो संस्कृत में बेहतर तैयारी अगर आप चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव संस्कृत में 50 में 50 बने, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसा 2 से 3 वीडियो लाऊंगा जिससे आपका संस्कृत में ऑब्जेक्टिव 50 से 50 पक्का बनेगा मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखो, क्योंकि इस वीडियो में 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हूँ जो कि क्वेश्चन बैंक से उठाए गए हैं और 2011 से लेकर 24 तक बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को भूलना मत मेरे भाई। एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। देखो भाई, बुक संस्कृत का जो बुक होता है वो हिंदी की तरह ही होता है, क्योंकि उसमें हिंदी का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत में पूछा जाता है। बचा कुछ ग्रामर, तो ग्रामर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बता देंगे जो सीधा डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा, ठीक ना। तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले पहला क्वेश्चन करा कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी मेरे भाई। पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे, तो मेरे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। और किस नगर में, तो मेरे भाई मुंबई नगर में उसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन का आप जवाब बताना कि स्थापना, जो आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, इसका जवाब आप बताना मेरे भाई कमेंट में, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ। तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा ग्राम में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो आर्य समाज की स्थापना मेरे भाई सन 1875 ईस्वी में हुई थी। लो, पहला क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। तीसरा में आर्य समाज की स्थापना कब हुई, 1875 ईस्वी में। अब इसे देखकर कमेंट कर देना, ठीक है। करा मूल शंकर किसका नाम था। तो मूल शंकर जो था मेरा वो स्वामी दयानंद का नाम था। ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न इतने ही हल्के हैं जितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हल्का प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और उसे बच्चे लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मत करना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो मैंने बता दिया कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जो आर्य समाज के संस्थापक है मेरे भाई। करा हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया। मैंने हिंदू समाज को छोड़ दिया और वो धर्म का राह अपना लिया, उस व्यक्ति का नाम है मेरे भाई। किसने अपनाया, निर्धन लोग ने, दलित ने, अल्पसंख्यक ने, असहाय ने। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई दलित परिवार के जो लोग हैं वो अपने हिंदू समाज को छोड़कर धर्मांतरण को अपना लिया था, ठीक है। दलित परिवार के लोग, ठीक है। कह रहा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था मेरे भाई सन 1885 ईस्वी को हुआ था। तो 7 नंबर क्वेश्चन, सॉरी, स्वामी दयानंद का जन्म मेरे भाई गलती हो गया। स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था सन 1824 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न करा, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे। तो स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वह भगवान शिव के उपासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि 1824 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, तो उनका निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था। तो इसका क्वेश्चन जवाब बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे भाई। सही आंसर होगा सन 1883 ईस्वी में उनका निधन हो गया था मेरे भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसे जरूर याद कर लेना। जन्म या मृत्यु एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा, ठीक है ना। करा स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद जो थे वो कौन थे, तो कहेंगे कि ब्रह्म आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न करा, समाज सुधारक कौन थे। तो स्वामी दयानंद जो थे वो समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो मेरे भाई बिहार के टंकारा नामक गांव में हुआ था। कह रहा सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। अगला प्रश्न मेरा किसने कहा, किसने किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ को प्रचार किया था। मैंने किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था, तो ना बिरजानंद के कहने पर किए थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो स्वामी दयानंद जो हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। कह रहा कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए। तो मेरे भाई आगरा, मथुरा, दिल्ली, काशी कहाँ गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर मथुरा हो गए थे। हम मथुरा में उनकी मुलाकात किससे हुई थी बताना। तो उनकी मुलाकात स्वामी बिरजानंद से हुई थी और उन्हीं ने कहा था कि आप एक वैदिक ग्रंथ का प्रचार कीजिए, ठीक ना। उनके कहने पर ही उन्होंने किया था। करा विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा योग्य से होती है। उसकी वह विद्या के योग्य है, उसके कारण उसकी
रक्षा होती है मेरे भाई। कह रहा नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं। और कौन कौन है, मैंने नरक के 3 द्वार कौन कौन है, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मेरे भाई। कह रहा नीति शोलह का पाठ में घर की शोभा को कौन मनाता है, तो घर की शोभा स्त्री होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है भीखन टोला गाँव को देखने के कौन आया था, तो भीखन टोला गाँव है उसे देखने शिक्षक आए थे, शिक्षक महोदय लोग आए थे। छात्रा मध्यम तपह, यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया, मैंने छात्रा अध्ययन से तपता है तभी वो उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने छात्राएं अध्ययन तपह, छात्रा अध्ययन से ही तपता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, यह उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया था, तो मेरे भाई वैदिक धर्म में दिया गया था, ठीक है। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी बिरजानंद से, ठीक है। अगला प्रश्न करा मृग समूह के पानी पीने से मंदाकिनी का जल कैसा हो गया, तो हमारा कुलूषित हो गया, ठीक है ना, कलुषित हो गया। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किसको, माने पाठ में कौन किसको संबोधित कर रहे हैं, तो राम है वो सीता को संबोधित कर रहे, हे राम हे सीते हे विशालाक्षिणी कर ऐसे से करके संबोधित कर रहे थे। कुत्र तब कंगनम, किसने माए कहाँ है कंगन, किसने कहा था, तो मेरे पथिक ने कहा था। कुत्र कब कंगनम, कंगन कहाँ है, बाग कहाँ खड़ा था, तो मेरे भाई तालाब के किनारे जो बाग था वह खड़ा था, ठीक है ना। कर्ण के जन्म से ही सदा सत्य बोल, माने कर्म के जन्म से ही सदा साथ रहने वाले रक्षक कौन थे, जो कर्ण थे उनके जन्म से ही सबसे मजबूत उनका जानलेवा रक्षक था, उसका नाम है कवच और कुंडल, ठीक है। अगला प्रश्न है निरुक्त के रचनाकार कौन है, तो निरुक्त के रचनाकार मेरे भाई गौतम पाणिनि वशिष्ठ यास्क। 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई यास्क थे निरुक्त के रचनाकार। व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो व्याकरण के रचनाकार मेरे भाई पाणिनि है, पाणिनि जो है व्याकरण के रचनाकार हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए 30वां क्वेश्चन करा भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया, जो प्रथम पद है वो किस पुराण से लिया गया, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। कहता भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है मेरे भाई, किस देश की महिमा का वर्णन किया गया, तो हमारे भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है, ठीक है। शैशवास अवस्था में कितने संस्कार होते हैं, तो शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। कह रहा पुष्प वनम संस्कार कब होता है, जो पुष्प वनम संस्कार होता है वह कब होता है, मरणोपरांत होता है, कि जन्मोपरांत होता है, या जन्म के पहले होता है, या गृहस्थाश्रम में होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वह जन्म के पहले ही पुष्प वनम संस्कार होता है। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, याद कर लेना। संस्कार कुल कितने होते हैं, कमेंट पे जवाब उसका बताओ। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने देशों को त्याग देने चाहिए, तो मेरा अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को 6 देशों को त्याग देना चाहिए, ठीक है। घर की शोभा कौन है, तो घर की शोभा स्त्री है। अगला प्रश्न को पढ़िए मेरे भाई कि कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर राम प्रवेश राम थे। बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। कर लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो लक्ष्मी उद्योग पुरुषों का वर्णन करती है। व्याघ्रपथी की कथा किस ग्रंथ से उद्धत है, तो व्याघ्रपथी की जो कथा है मेरे भाई वह हितोपदेश नामक ग्रंथ से उद्धत है, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए 39 नंबर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस माध्यम से हुई थी मेरे भाई, तो स्वामी दयानंद से उनकी शिक्षा की शुरुआत मेरे भाई संस्कृत माध्यम से हुई थी, ठीक है। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु मेरा आलस है, ठीक है, इसलिए आलस मत करना। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। आपने आलस कथा पढ़े होंगे, बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो आलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं, ठीक है। अगला प्रश्न को पढ़िए, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में कितना है, तो अथर्ववेद में 5, ठीक है। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किए थे, तो स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, यानी स्वामी दयानंद ने खुद ने ही बल्कि उनके अनुयायियों ने किए थे। तदा प्लस एव की संधि होगी, तो तदैव, देखो तदा प्लस एव की संधि तदैव ही होती है। करा उद्धार का संधि विच्छेद होता है, तो उद्धार का संधि विच्छेद उत प्लस हार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा अगला प्रश्न को पढ़िए, हर दीर्घ ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो दीर्घ ई प्लस अ से मेरे भाई आय बनेगा, आय नहीं आय बनेगा, आय। इसका का आंसर क्या होगा, यह बनेगा, दीर्घ प्लस अ बनेगा ना, तो यानी यह बन जाता है, ठीक है। कह रहा महा प्लस उदय, तो महोदय कौन सी संधि है, किस महा प्लस उदय से बनेगा महोदय, तो महोदय कौन सी संधि है मेरे भाई, तो मेरे भाई वह स्वर संधि है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वृद्ध का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा, तो वृद्ध का प्राकृतिक प्रत्यय में वृद्ध प्लस अक्त होता है, ठीक है। तो मैंने
संस्कृत के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 30 प्लस सही हुआ होगा। अगर आपको किसी प्रश्न को नहीं आता है उसे ज़रूर याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हूँ। गारंटी के साथ कहता हूँ कि 19 फरवरी को यहाँ से 20 से 30% गारंटी के साथ रहेंगे, और मैं 2-3 को क्लास कर ले लूँगा संस्कृत का, उससे पूरा संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा पड़े।